नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमें जो एक मैसेज आया है और अपना अनुभव बताना चाहते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ उनका ही अनुभव नहीं, इस देश में कई लोग यहाँ जा चुके हैं, ऐसा स्थान है यहाँ पर। तो उन्होंने कई जगह के अखबारों से कलेक्ट करके पहले उस जगह के बारे में बताने की कोशिश की है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा है कि आपको मैं अपनी कहानी भी बताऊँगा कि वहाँ मेरे साथ क्या हुआ था, जिससे मुझे इस बात पर यकीन आ गया। हम लोग सब आजकल यूट्यूब और इंटरनेट के माध्यम से किसी जगह पर पहुंचते हैं और उसकी सत्यता को जानने की कोशिश करते हैं, और ख़ास तौर से नौजवान पीढ़ी में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह रहता है। तो ये आज खूनी झील के बारे में बताना चाह रहे हैं, और ये जो खूनी झील है वो फरीदाबाद में मिलती है। तो इस तरह के बहुत से आर्टिकल वगैरह मिले हुए हैं, उनको भी इन्होंने भेजा हुआ है मेरे पास, तो वो थोड़ा मैं उसको बताऊंगा। फिर इसके बाद इनकी क्या कहानी है उस झील के बारे में वो भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका कहना है कि गूगल पर सर्च करके आप फरीदाबाद की खूनी झील को जान सकते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। और यहाँ के निवासी जो है यहाँ के लिए आने के लिए हम मना करते हैं। कहा जाता है कि सन 90 के दशक में सरकार यहाँ पर खुदाई करा रही थी, और बाद में खोदते खोदते बहुत ही ज़्यादा गहरी जगह पूरी बन गई, और फिर उसके बाद फिर इसको जगह को बैंड कर दिया गया सरकार के द्वारा। फिर क्या हुआ कि ज़मीन से पानी आने लगा और धीरे धीरे करके इतनी बड़ी झील बन गई, काफ़ी विशालकाय एक झील का निर्माण हो गया। तो इस वजह से जो डेथ वैली के नाम से ये प्रसिद्ध हो गई जगह। यहाँ पर डेथ वैली इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि ये हर साल, हर समय, हर महीनों में कुछ ना कुछ आदमियों की बलि लेती रही। कहते हैं अब तक 70-80 लोग यहाँ पर आकर अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं। ये जो आंकड़ा है सामने का है, और पीठ पीछे का आंकड़ा हमें पता ही नहीं कि कितने लोग अभी तक इस झील में मर चुके हैं। बहुत ही नज़दीकी बात है। कई जो दिल्ली के नज़दीक के लोग रहते हैं ज़्यादातर यहाँ पर आते जाते रहते हैं, और यहाँ पर जो है साइन बोर्ड वगैरह हैं उसको भी हटा देते हैं, केवल मज़े के लिए यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं। इस वजह से बड़ी स्थिति ख़राब हुई। यहाँ पर अभी नज़दीक ही समय पे जो है दिल्ली के 2 युवक जो है डूब करके मर गए थे, और दोनों जो है सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान वो एकदम से नीचे गिर गए थे। तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग मौज मस्ती करने के लिए आ जाते हैं और शराब का यहाँ पर सेवन वगैरह करते हैं, क्योंकि ये फरीदाबाद में अरावली पहाड़ी में कच्चे रास्ते से लगभग अंदर कई किलोमीटर जाने पर ये मिलती है, और ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। इस वजह से काफ़ी लोग इसके किनारों पर बैठ करके शराब वगैरह पीते हैं, और यहाँ पर काफ़ी बोतलें वगैरह भी मिलती हैं। तो लोग यहाँ पर मौज के वजह से ही आने की कोशिश करते हैं। हालांकि गांव वाले इन्हें कोशिश यही करते हैं कि यहाँ पर वो ना आए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शापित सी झील हो गई है। और कई बार यहाँ जब पुलिस वाले आते भी हैं, बाकी टीमें भी आती हैं, तो यहाँ पर वो देखते हैं कि लोग आ करके मौज मस्ती कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी दूर खदेड़ा भी जाता है, यहाँ से भगाने की कोशिश की जाती है। ग्रामीणों ने रोक नोक टोकना भी अब बंद कर दिया है। कहते हैं कि बहुत से लोग यहाँ आते रहते हैं। पहले ग्रामीण उन्हें रोकते थे कि हम ना जाएं, लेकिन अब वो मानते नहीं हैं, तो इस वजह से उन्होंने भी कहना बंद कर दिया। कहते हैं यहाँ कई बार जो है जेएनयू के छात्र छात्राएं नहाने के लिए आते रहते हैं, तो उनको ग्रामीणों ने कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनकी बातें कोई नहीं सुनता है। इस वजह से बड़ा ही स्थिति खराब हो जाती है यहाँ पर। और कई बार ये कहा गया है कि यहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो भी कोशिश करते हैं कि ऐसी स्थिति ना पैदा हो, लेकिन लोग फिर भी छुप छुप के इंटरनेट पर ढूंढ के कि ऐसी खूनी झील है, और इस बात की हंसी मजाक उड़ाते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं। इन्हीं में से एक घटना जो है बताते हैं कि एक महिला के साथ घटित हो गई थी, तो उसकी कहानी भी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। कि यहाँ पर इन्होंने जो लिख के भेजा है कि एक ऐसी व्यक्ति, यहाँ पर एक लेडीज़ थी, और वो यहाँ पर कहते हैं कि कोई 29 हाउसिंग बोर्ड निवासी हेमा जी थी। वो यहाँ पर आई थी अपने पति के साथ में, और उनके भाई अनुज के साथ में गाय को आटा और बंदरों को जो है केले खिलाने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान घूमने के दौरान उनको पता नहीं एकदम से इस झील की याद आ गई, और अपने पति से वो जिद करने लग गई। ये इसीलिए इस झील को मायाजाली झील भी कहते हैं। इसके बारे में ज़्यादा सोचने पर ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। हेमा जी ने बताया कि झील के पास पहुंचते ही उन्हें पता नहीं क्या हुआ, और वो झील के पास खींची चली आ गई, और उनके पैरों को ऐसे लग रहा जैसे कि झील जो है अपने पास बुला रही हो, उनके पैरों को खींच रही हो। फिर उनके पति और भाई के मना करने पर भी वो झील के करीब पहुंच गई, और फिर अचानक से ही उनका पैर फिसल गया और झील में गिर गई। डूब रही हेमा जी के हाथ में पानी से बाहर निकला हुआ एक पत्थर भी आ गया, जिसे उन्हें पकड़ लिया।
गहरी झील के पानी में गर्दन तक डूबी हेमा ने बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें झील पकड़ के नीचे खींच रही हो और शक्ति से कोई शक्ति मुझे उनको नीचे अपनी तरफ खींचती चली जा रही हो। शाम हो गई और धीरे धीरे करके उनमें बड़ी ही देर तक उनको जो है कोशिश करती रही। वो घंटों के प्रयास के बाद में जो है जब उन्होंने बचाओ बचाओ की आवाज़ें लगाना शुरू किया, तब वहाँ पर उनके भाई और अनुज वगैरह जो है पुलिस वाले को सूचना दी और इसके बाद फिर वो लोग आए और उन्होंने बड़ी मुश्किल से रस्सी में रोपवे तैयार किया और फिर उनको पकड़कर खींचा जा सका। तो ये बताती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं लटकी हुई थी पत्थर पे, तो ऐसा लग रहा जैसे कि कोई शक्ति है जो मुझे नीचे से कस के खींचना चाह रही है, अपने अंदर डुबोना चाह रही है। अब तक यहाँ जो है कई 100 मौतें यहाँ हो चुकी हैं। आंकड़ों में 65-70 बताया जाता है, लेकिन 90 के दशक से अब तक काफ़ी सारे लोग मर चुके हैं, जिनके बारे में कई लोगों के बारे में आंकड़ा भी नहीं है इस तरह का कि आखिर क्या रहस्य है, क्या स्थिति है। तो ये थी इनकी बात। अब ये बता रहे हैं कि इन्होंने कहा कि जो इनके साथ घटित हुआ उसकी कहानी ये हमको बताना चाहते हैं। तो इनका नाम है महेंद्र सिंह। तो महेंद्र सिंह जी जो है इसके बारे में अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि ये और इनके जो दोस्त लोग हैं वो सब लोग जो है ग्रेटर नोएडा सेक्टर में वहाँ पे एक कॉलोनी है, वहाँ पे रहते हैं और वहाँ से एक बार ये घूमने के लिए निकले हुए थे कि कोई नई जगह ढूंढी जाए जहाँ घूमा जाए या वीकेंड बिताया जाए। तो इस वजह से वो लोग घूमते घामते इधर उधर पहुँचते तो अरावली पहाड़ी के बारे में इन्होंने सुना। तब इन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया और पता लगा कि एक ऐसी पहाड़ी है, ऐसी जगह है जहाँ पर इसको डेथ वैली के नाम से जाना जाता है। तो सबके मन में एक जोश आया कि चलिए देख के आए कि ये डेथ वैली दिखती कैसी है ये, इसका मतलब कैसा है। तो इस वजह से ये लोग जो है अपनी गाड़ी को लेकर के यहाँ पर आ गए और यहाँ आने के बाद में फिर इस इलाके में चारों तरफ चक्कर मारते हुए घूमने लगे। फिर धीरे धीरे करके उस साइन बोर्ड तक भी पहुँच गए जहाँ पर लिखा हुआ था डेथ वैली। तो वहाँ से फिर आगे बढ़ के इन्होंने कहा कि आज चलो वहाँ पे जा कर के हम लोग खाएंगे पिएंगे वगैरह सब कुछ करेंगे। तो ये फिर बाद में चुपचाप है कोने पर जहाँ पर बिल्कुल पानी बिल्कुल नज़दीक में था, उसी जगह पर बैठ कर के इन लोगों ने बियर वगैरह पी और बियर पकड़ पीने के बाद में फिर ऐसे ही स्नैक वगैरह उसके साथ में बैठ के खा ही रहे थे। तभी इन्होंने देखा कि एक दूर एक लड़की जो है वो दूसरी पहाड़ी की तरफ जो है चलती हुई चली जा रही है और उसको देख करके क्योंकि काफ़ी दूर से चमकती हुई सी सुंदर सी लग रही थी, तो इन सब के मन में एक विचार आया है कि जाकर के उस लड़की को देखना चाहिए और उस लड़की के से मिलना चाहिए, क्योंकि अकेली लड़की यहाँ पर कहाँ घूम रही है। तो ये लोग पीछे पीछे उसकी तरफ जाने लगे। तभी तब वो किनारे की साइड से निकलते हुए दूसरी तरफ चली गई। तो क्योंकि कोना था उस जगह पर जहाँ पर कि वो आगे बढ़ी थी, तो उसके पीछे जाने के लिए ये जो दोस्त हैं 4-5 लोग थे वो सभी उसी रास्ते से निकलने लगे और जैसे ही निकले तुरंत ही वहाँ से पैर फिसल गया और 2 लोग जो है सीधे जाके झील में गिर गए। और झील में गिरते ही बिल्कुल अंदर से उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें अंदर खींच रहा है। फिर वो जो किनारे की तरफ जो पड़ी हुई कुछ पत्थर थे उनको पकड़ करके खड़े हो गए, कोशिश यही करने लगे कि उसी को पकड़ के रखे रहें ताकि वो उसके अंदर ना वापस जाने पाए। हालांकि इन लोगों को तैरना आता था, लेकिन इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे नीचे से कोई इन्हें खींच रहा। तभी इन्होंने थोड़ी देर दूर पे देखा कि जो लड़की थी वो अभी भी चलती जा रही है और फिर अचानक से वो रुक गई। उसके बाद उसने पलटकर इनकी तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। तब इन्हें कुछ समझ में आया कि कुछ मामला गड़बड़ है। इसके बाद वो धीरे धीरे करके पानी के अंदर घुस गई और पानी में ही अंदर चली गई। यह देख करके इनके सबके हाउस फाख्ता हो गए। सबको तैरना आता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोशिश कर रहे थे कि किसी प्रकार से हम इसके बाहर निकल आएँ, लेकिन पानी के अंदर इनका पैर इस तरह से फंस गया था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ में अकड़ सा गया हो। दोनों दोस्त इस बात को कहकर चिल्लाने लगे और अपने दोनों दोस्त जो ऊपर खड़े थे, जिनमें से ये भी थे जिन्होंने कहानी भेजी है, तो ये अपना उनको हाथ देने की कोशिश करने लगे और कोशिश करने लगी। तो क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई स्थिति मौजूद नहीं थी, कोई वस्तु नहीं थी, तो फिर ये लोग अपनी गाड़ी में गए और वहाँ से उन्होंने उनके पास जो छोटी मोटी रस्सियाँ पड़ी थी टायर बांधने के लिए जो रखी हुई थी उसको ले आए और उसके हाथ सहारे से उनको की तरफ फेंका और फिर दोनों इस प्रकार से एक दूसरे के हाथ पकड़ के और फिर रस्सी को लंबा करके उनके हाथों तक पहुंचा दिया। इसके बाद फिर वो जो है कोशिश करके
मेहनत से खींचने पर बाहर निकल आए। और काफ़ी मेहनत करने के बाद जब उन्होंने एक बार फिर से देखा तो तब तक रात हो चुकी थी और वो लड़की एक बार फिर से पहाड़ की दूसरी तरफ जाती हुई सी नज़र आ रही थी। तो इस वजह से ये सब क्या था, ये इन्होंने मुझसे पूछा है कि ये लड़की कौन थी और खूनी होने से उस लड़की का क्या संबंध, क्या लड़की वो कोई भूतनी थी या क्या था। तो ये था इनका अनुभव, जो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक खूनी झील जो है लोगों को निगल रही है और उस तरह उसके साथ में क्या क्या घटित हो रहा है। अब रही बात इनकी कि वो लड़की कौन थी। हो सकता है उस लड़की की मौत भी पानी में डूबने की वजह से हुई हो कभी, और इस वजह से वो प्रेतनी बन गई हो या भूतनी बन गई हो। तो जहाँ पर भी भूत प्रेत इस तरह के रहते हैं और ऐसी कोई भयावह जगह होती है जहाँ पर भूत प्रेतों का आतंक लगातार बना जाता है, तो वो लोग चाहते हैं कि उनके साथ और लोग भी आते जाएं, उनकी कॉलोनी बढ़ती जाए। यूँ कहिए कि ऐसी स्थिति में वो लोग चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति आए वो भी उसी प्रकार मारा जाए जिस प्रकार वो मारे गए थे। तो इसलिए वो ऐसी स्थिति पैदा करते हैं और इस तरह के दृश्य दिखाते हैं कि सामने वाला उनकी तरफ आकर्षित हो जाए और उसके बाद उसकी मौत हो जाए, तो उन्हीं के साथ वो शामिल हो जाएगा। इसलिए हो सकता है वो लड़की की कोई आत्मा रही हो जो वहाँ पर उस समय घूम रही थी, तो कि उसे यही नज़र आया कि नौजवान लड़के हैं, तो नौजवान लड़कों को आकर्षित करने के लिए लड़की से ज़्यादा सुंदर और कोई चीज़ हो नहीं सकती है। इसीलिए वो सुंदर रूप बना करके इधर उधर घूमने लगी, ताकि ऐसी जगह पर वो ले जा कर के खड़ी हो जाए जिस जहाँ से आप उसका पैर जो है सामने वाले लड़कों का फिसल जाए और ये दोनों पानी में डूब करके मर जाएं। तो इस वजह से, क्योंकि वो 4 लोग थे, इसलिए 2 ही लोग के साथ ऐसा हुआ। अगर कम लोग होते तो निश्चित रूप से ये घटना घट जाती। तो ऐसी जगहों पर जाने पर हमेशा यह ध्यान रखिए कि ये मौज मस्ती की जगह नहीं होती हैं। यहाँ पर अगर आपको तैरना भी आता है तो भी अपनी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम करके ही जाएं, ताकि आपके साथ कोई ऐसी घटना ना घटे। और ऐसी जगहों का एडवेंचर हम यूट्यूब पे या फेसबुक पे या यूँ कहिए कि गूगल पर सर्च करके निकाल लेते हैं। तो ऐसी खतरनाक जगहों के बारे में जानिए, लेकिन ऐसी जगहों पर रिसर्च करने के बजाय अपने दिमाग का भी पूरा का पूरा प्रयोग करते रहना चाहिए, ताकि कभी ऐसा कुछ गलत आपके साथ ना होने पाए। अगर आप चाहें तो आपके साथ ऐसा पानी में ना डूबने वाला जो कोट होता है उसको भी पहन सकते हैं, अगर आप पानी में घुसना ही चाहते हैं या उसके बारे में पता ही लगाना चाहते हैं, तो ताकि आप डूबे नहीं। तो ये सब चीज़ों को समझ के ही आदमी को कार्य करना चाहिए और खतरनाक जगहों से हमेशा बच के रहना चाहिए। तो अगर आपको इनका अनुभव पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।